नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी को विवाह रेखा के बारे में बताएंगे। हाथ में जो मुख्य रेखाएं होती हैं उसमें सबसे पहली मुख्य रेखा हृदय रेखा होती है। यह जो चित्र है, इस चित्र में यहाँ पर यह जो रेखा बनी हुई है इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। हाथ में दूसरी मुख्य रेखा मस्तिष्क रेखा होती है। चित्र में यहाँ पर ये जो रेखा आप देख रहे हैं इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। हाथ में तीसरी मुख्य रेखा जीवन रेखा होती है। इस चित्र में यहाँ से यह जो रेखा नीचे की तरफ जा रही है इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। हाथ में जो चौथी मुख्य रेखा होती है वह विवाह रेखा होती है। विवाह रेखा हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है जिसे हम कनिष्ठिका उंगली कहते हैं, इस उंगली और हृदय रेखा, इन दोनों के बीच में यह जो जगह है इस जगह पर होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि सबसे छोटी उंगली और हृदय रेखा के बीच में यह जो जगह है इस जगह पर ये दो छोटी छोटी रेखाएं हैं। तो इसमें से एक विवाह रेखा है। ये दोनों ही रेखाएं विवाह रेखा नहीं है। इस स्थान पर जो छोटी रेखा होती है वह विवाह रेखा नहीं होती है, जबकि जो रेखा लंबी तथा थोड़ी मोटी होती है वह विवाह रेखा होती है। इस छोटी रेखा के बारे में हम अपने आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस स्थान पर यह जो लंबी और मोटी रेखा है इसे हम विवाह रेखा कहते हैं। अब आइए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कुछ लोगों के दो विवाह होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर विवाह रेखा के जगह पर दो एक जैसी रेखाएं हैं। दोनों ही रेखाओं की लंबाई एक जैसी है और ये दोनों ही रेखाएं एक जैसी मोटी हैं। तो इस तरह की रेखाएं जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होती हैं तो ऐसे व्यक्ति की दो विवाह होने की संभावना रहती है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों का एक विवाह तय होकर टूट जाता है और फिर उसके बाद दूसरा विवाह होता है। पहला विवाह फिक्स होकर टूट जाता है, वह असफल रहता है, और फिर दूसरा विवाह होता है जो कि सफल होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोगों के दो विवाह होते हैं। पहला तलाक हो जाता है या फिर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद में दूसरा विवाह होता है। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की दो रेखाएं हों, दोनों रेखाओं की लंबाई एक जैसी हो और दोनों रेखाएं एक जितनी ही मोटी हों, तो ऐसे इंसान की दो विवाह होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यदि इनका दो विवाह नहीं होता है तो जीवन में इतना तो अवश्य होता है कि एक विवाह तय होकर टूट जाता है और फिर दूसरा विवाह होता है। तो इस तरह से आप विवाह रेखा को देखकर किसी के भी विवाह के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप यह बता सकते हैं कि उस इंसान का एक विवाह होगा अथवा उसके दो विवाह होंगे। आशा करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे यह महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचे।